हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा गया तो 4-5 स्टॉक्स के बारे में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे केपीआईटी टेक के साथ। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, 924 बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी देखने को मिल रहा है। 2.82% की अच्छी तेज़ी अभी भी हम लोगों को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तेज़ी मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो आईटी सेक्टर से ही ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग बाकी आईटी कंपनीज़ को अगर हम लोग देखेंगे उस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रहा है। जब भी मैं इस प्रकार की बातें बोलता हूँ तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछी ही जाती है कि सर इस आईटी कंपनी में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है इस कंपनी के पास जो कि इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है एंड बाकी में गिरावट है। तो दोस्तों जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सर आपको कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होता तो डेफिनेटली आपको ये सवाल का जवाब मिल जाता। बट कोई बात नहीं, मैं ही जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनी मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी का अलग अलग सेक्टर में योगदान होता है। कुछ कंपनियाँ हेल्थ केयर में अपना योगदान देती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ कंपनियाँ इंजीनियरिंग में अपना योगदान देती है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट रहता है। टेक्नोलॉजी कहाँ पे नहीं लगती, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। सो केपीआईटी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी जाते हो ना, ये देखिए ये कंपनी की वेबसाइट मैंने ओपन की, आपको क्या नज़र आ रहा है? गाड़ी नज़र आ जाएगी। थोड़ा सा मैं और नीचे जाओ, क्या नज़र आ रहा है? आपको गाड़ी नज़र आ जाएगी। हर जगह पे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है। ऐसा लगेगा कि ये ऑटो कंपनी है क्या? तो दोस्तों इस कंपनी का काम ही है ऑटो कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम प्रोवाइड करना। सो अगर आप देखोगे सेक्टर कौन सा, ऑटो सेक्टर देखिए कैसा भाग रहा है, ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। इसीलिए इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जो पूरा बिजनेस इनका जो आता है ना, मैक्सिमम सब कुछ ये ऑटो सेक्टर के ही थ्रू आता है। एंड ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो ये भी कंपनी हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी का बेसिक बिजनेस जो होता है वो मैंने आपको एक मतलब एक ओवरव्यू इसका यहाँ पे दे दिया। ये देखिए हर चीज़ में आप लोगों को गाड़ियाँ नज़र यहाँ पे आ जाएगी। एंड थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ मतलब अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो कंपनी बीच में लगभग 70% क्रैश हुआ था ये कंपनी। ये देखिए 66% नीचे है। अभी इतना नीचे होने का रीज़न क्या है? सो वही 2018 की बात करें, 19 की बात करें तो ऑटो कंपनीज की बैंड बज रही थी। एंड प्लस उसी के साथ साथ कोविड ने तो एक्स्ट्रा तड़का लगा दिया तो और गिर गया, राइट। तो ये अगर आप देखोगे अभी ऑटो सेक्टर में 2020 के बाद एक अच्छा हम लोग को रिकवरी देखने को मिला। तो इस कंपनी का भी बिजनेस हम लोग को उस चीज़ के चलते अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सेक्टर वाइज भी हम लोग को ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर में कौन सी कंपनी का कितना योगदान है। सो पैसेंजर कार की बात करें तो आप देख सकते हैं 76% का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड कमर्शियल कार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये 24% का बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम लोग देखेंगे भी, ये भी सवाल पूछा जाता था, कौन सा वाला सवाल, कि ये जो कंपनी है इनका बिजनेस तो मतलब अमेरिका से देखा गया तो 27 है, यूरोप का देखा गया तो 35% है, राइट। मतलब वहाँ पे मंदी की बात कर रही है तो बाकी आईटी गिर रहे तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? तो सेम दोस्तों वही कि ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो हम लोग को पूरे विश्व में अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। थोड़ा सा बीच में सेमीकंडक्टर के रिलेटेड इश्यूज हुए थे, तभी ये कंपनी में भी थोड़ा हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिला था। अभी सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल लाइफ हो रही है तो ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है। सो बिजनेस समझ में आना चाहिए। तो ऑटो सेक्टर दोस्तों अच्छा कर रहा था, मतलब अभी भी कर रहा है, तो ये भी कंपनी का योगदान उसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड अगर कभी तो जाके ऑटो सेक्टर भी रुकेगा तो ये भी कंपनी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। कंपनी के अगर आप लोग क्लाइंट्स भी देखोगे तो BMW, मुझे नहीं लगता कि BMW से रिलेटेड आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। कमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, अगर हम लोग बाकी की बात करें, पैकर की अगर हम लोग बात करें, लाफार्ज की अगर हम लोग बात करें, GM की अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये इस कंपनी की हम लोग को स्ट्रेंथ पता चल जाती है। जब कंपनी छोटी होती है तो हम लोग यही चीज़ें मैक्सिमम इनको कवर यहाँ पे करते हैं। देन मार्केट कैप को अगर आप देखोगे 20-25 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रिस्की टाइप की कंपनी, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। मतलब जब तक भाग रहा है ना तब तक ठीक है, बट जब गिरावट होगी तो मतलब बोलते हैं ना, जिनको डर लगता है उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं। अभी दिखा है ना आपको डेमो, 60-70% गिरता है, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि थप्पा नहीं लगाने का इसके ऊपर स्टैम्प से कि ये कंपनी खराब हो गई करके। ये है ही रिस्की टाइप की, उसका नेचर ही वैसा है। सो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी अगर देखा गया तो सब कुछ मीठी मीठी बातें हम लोग बोल रहे हैं, तो इसमें रिस्क क्या है? तो ऑब्वियसली दोस्तों इससे रिलेटेड आपको पता है बीच में एक रिपोर्ट निकाली थी एक ब्रोकरेजेस ने कि इसका टारगेट बहुत नीचे किया था, 40-50% के आसपास, राइट। सो
उन्होंने जो रिपोर्ट में बात बोली थी ना, तो दोस्तों वो एकदम सही बात उन्होंने बोली थी। हाँ ठीक है, उनका टारगेट कुछ ज़्यादा ही उन्होंने डाउन बोला होगा, हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आएगा, अलग अलग चीज़ें भी बताई थी। बट येस, उन्होंने एक रिस्क को बिल्कुल सही गेस किया था। कौन सा रिस्क? कि देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बाकी आईटी कंपनीज है ना, उनके अलग अलग पिलर्स है। जैसे कि कोई हेल्थ केयर से कमाता है, कोई इंजीनियरिंग से कमाता है, कोई उधर से कमाता है, कोई उधर से कमाता है। बट ये जो केपीआईटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है ना, इसका कौन सा वर्टिकल है? तो ऑटो सेक्टर ही हम लोग को एक कंपोनेंट देखने को इसका मिल जाता है कि ऑटो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। मतलब अगर ऑटो अच्छा किया तो ये अच्छा करेगी, और जैसे ही 2018 जैसी साइकिल कभी अगर भविष्य में आई तो रेडी रहना फिर 50-60% के लिए। सो ये एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की थी। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक ही चीज़ को अगर आप पकड़ कर चलोगे तो आपका एक्सपांशन, आपका जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिट तक फिर रुक जाता है। राइट, ठीक है, आप 10 तक जा सकते हो, 20 तक जा सकते हो, 30 तक, बट उसके बाद रुक जाओगे आप। तो ये एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था, जो कि हम कह सकते हैं कुछ हद तक सही भी है। सो केपीआईटी को डेफिनेटली दूसरे सेगमेंट में भी थोड़ा तो मतलब ट्राई करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो केपीआईटी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे, उसी के साथ साथ स्टॉक्स में रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं हमारा एक और फेवरेट धमाकेदार कंपनी आरवीएनएल। इसके एग्जांपल मुझे बार बार देने पड़ते हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम लोग को ऐसी खुशी मनाने का मौका बहुत कम मिलता है ना। अभी 2.5 साल से तो हम लोग गालियाँ सुनते हैं कि ये कंपनी ऐसी है वैसी है, हमारा पैसा तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, फलाना ढिमकाना। पर भागने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब लोगों को पता चलता है कि अच्छे कंपनीज में पैसे बनते हैं। और ये देखिए, हर किसी को पता है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, थियरी सबको पता है। प्रैक्टिकली करने का जब बोलते हैं ना, मैदान में जाकर खेलने की जब बारी आ जाती है ना, तब आउट हो जाते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना दोस्तों, इससे आपको जो एक्सपीरियंस मिला है ना, कुछ लोगों ने बोला था सर मेरे से गलती हो गई, मैंने ये स्टॉक बेच दिया। अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट तो किया, एटलीस्ट आपको ये लेसन मिल चुका है, तो इसके चलते आप आगे इस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। एग्जिट करना कोई बुरी बात नहीं, बट रैंडम एग्जिट करना, बस मेरा मन किया कि चल नहीं रहा इसलिए मैंने एग्जिट किया, ये जो बात होती है ना दोस्तों, ये बहुत महंगी पड़ती है हमें। और ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने इनिशियल स्टेज में मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने भी की है। सो ये सीखने को मिलता है, बट इससे अगर आप सीखे नहीं और वही चीज़ें अगर कंटिन्यू होती रही तो फिर क्या फ़ायदा। सो कंपनी बहुत बढ़िया है, मल्टीपल टाइम मैं आपको यहाँ पे बोल चुका। आज भी कितने सवाल पूछते रहते हैं लोग, सर क्या अभी खरीदे क्या? मैं आपको 1000 बार बोल चुका, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मैंने कितनी बार लिख के बोला है, कंडीशन विथ कंडीशन, कि बॉस आपको 5 साल आप होल्ड करोगे क्या? आप यहाँ पे आज खरीदोगे, मान लीजिए कल लोअर सर्किट लगते लगते आ गया 80 रुपये तक, तो आप सरेंडर कर दोगे, तो फिर फ़ायदा क्या? कल बोलोगे कि मैंने मरवा दिया करके। तो ऐसी बात नहीं है, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। सिर्फ प्राइस देखकर, वीडियो गेम नहीं है ये ऊपर नीचे हो रहा है करके, आप धंधे को समझो। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत कमाल की है, रेलवे बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, राइट? लोगों के पास पैसे आते ही जा रहे हैं। सो कंपनी अच्छा करेगी करेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हाँ, बट टाइम लगे। आप जब सोचोगे ना तब नहीं होगा वो, जब आप पूरा सोचोगे कि एग्जिट ही करना है तभी होगा सब कुछ। तो हमारा काम एक ही है, अच्छी कंपनी में दबा कर बैठ कर रहना होता है। उसके बाद कभी ना कभी तो हम लोगों को मौका मिल ही जाता है सेलिब्रेट करने का। आरवीएनएल की बात करें, ठीक है, अलग अलग इनको ऑर्डर्स मिलते रह रहे, 2.5 करोड़ के ऑर्डर्स भी आप देख सकते हो, राइट? तो ये अच्छी बात है, कंपनी कमाती रहेगी। देन बात करेंगे एलआईसी से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो देखिए, मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें कवर कर चुका, आप वीडियो को भगा कर देखते हो ना, इसलिए आपके पॉइंट्स मिस होते हैं। एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका जो अगर हम लोग बात करें, चलो एसबीआई भी एक बार ठीक है, बट एलआईसी की अगर हम लोग खास करके बात करें तो इनका पूरा जो खेल है वो दोस्तों, अदानी के शेयर्स कैसे चलेंगे उसके हिसाब से है। और ये पूरा प्रूफ आपके सामने खड़ा है। 1 साल का डेटा देखिए, एलआईसी बहुत अच्छा रिकवर भी कर रहा था। देन सडनली हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, एंड उसके बाद देखिए एलआईसी ने लोअर लो काटना ही शुरू किया। सो अगर अदानी से रिलेटेड अगर खराब न्यूज़ अगर कोई आ जाती है भविष्य में, वी डोंट नो, वो तो इन्वेस्टिगेशन का हम लोग क्या बोले, ठीक है, बट अगर आ जाती है तो फिर एलआईसी में भी आपका इन्वेस्टमेंट अटक जाएगा, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा एक्सपोजर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बिजनेस खराब नहीं है, बट अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सपोजर रखते हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, एंड अगर उसमें अगर कुछ ऐसी इंटरनल इशू से रिलेटेड खबरें आ जाती है, देन डेफिनेटली फिर स्टॉक सफ़र करेगा ही करेगा। देन ट्राइडेंट की बात करें तो ये सिमिलर वही चीज़ है, कौन सी वाली, 5 साल का डेटा अगर ओपन करूँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो ट्राइडेंट सर कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये नीचे आ गया मतलब ख़राब हो गई करके, डेफिनेटली अच्छी कंपनी। टेक्सटाइल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस भी है हमारे। अगर हम लोग रिटर्न्स देखेंगे सिंगल डिजिट से, कंपनी कहाँ से कहाँ आ गई। बट जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, हमारे कोई रिटर्न 700-800% की नहीं है, 50% कट पकड़ कर हम लोग को चलना होता है।
तब जाके आप लंबी पारी यहाँ पे खेल पाओगे। एंड फिलहाल की अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो शायद से 18 मई को ही हम लोग को इनके रिजल्ट भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन बात करेंगे, कुछ पेनी स्टॉक से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, जैसे कि सुज़लॉन एनर्जी एंड बीसीजी में सर आपको कौन सा अच्छा लगता है, एक चॉइस करने तो। अरे कोई भी चॉइस नहीं करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़बरदस्ती से आप मेरे से कुछ कहवाना चाहोगे और आप जाके पैसा लगा के आओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स में जाने से अच्छा कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ो, राइट। या आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे एक शेयर खरीदो, वहाँ पे जाके इधर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे आपको लक का सहारा चाहिए, आपको लक भी आजमाना है तो फिर ट्राई कर लो, फिर चल गया तो ठीक है, फिर नहीं चल गया तो भी ठीक है, क्योंकि आपको लक ही आजमाना था, राइट। कंपनी का धंधे में कुछ बचा नहीं है दोस्तों। आप ये देखो, कंपनी ऊपर से पूरी नीचे, थोड़ा सा इसके लिए एक उम्मीद की किरण आई थी, पता है कौन सा, अदानी ग्रीन इसका क्लाइंट बन चुका था, मतलब इनको ऑर्डर्स मिलते थे, लगा था कि कुछ तो होगा, बिजनेस बनेगा इनके लिए। अभी वो खुद उनके बैंड बजी पड़ी हुई है, अभी ये किधर इसको बचाएगा। देन बीसीजी की बात करें, ये तो आपको पता ही है, सेम वही इंटरनल इशूज़ के चलते गिर रहा है। इंटरनल इशू जहाँ पे है ना दोस्तों, संभल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूँ कि दूरी बनाओगे तो ही ठीक रहेगा। देन आखिरी स्टॉक की बात करेंगे, बर्जर पेंट। सो बर्जर पेंट के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सीक्वेंस 3, 12, 3, ठीक है। कंपनी का टोटल इनकम 2400 करोड़, 2700 करोड़, 2200 करोड़। ईयरली इनकम बड़ा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउनफॉल, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बोल सकते हम लोग, डाउनफॉल नज़र आ रहा है। देन एक्सपेंडिचर को कट करने के बाद इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ही मिल जाता है। बर्जर पेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, 99 ईयर पुरानी कंपनी है। 280 करोड़, 266 करोड़ एंड 291 करोड़। सो 290 का 280 एंड 266 का 280, मतलब क्वार्टरली थोड़ा सा जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र यहाँ पे आ रहा है। एनपीबीटी की अगर हम लोग बात करें तो दैन उसके बाद थोड़े से एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये अगर मैं चेक करूँ, अच्छा 22 करोड़ का एक बड़ा एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है। अभी ये एडजस्टमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है इतना बड़ा, क्योंकि उसके आगे भी एनपीबीटी ही लिखा हुआ है। सो शायद से 22, मतलब ओके, रेफर नोट नंबर 8, इतना बड़ा लगता है वो फायर वाला ही रहेगा, कुछ ना कुछ इशू। बट फायर के तो इंश्योरेंस का पैसा तो मिलना चाहिए, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8, देयर वाज अ फायर इन द फैक्ट्री, अच्छा उसी से रिलेटेड है। सो कंपनी को क्या हुआ है यहाँ पे, देयर वाज अ नो कैजुअलिटी ड्यू टू फायर, चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप शेयर, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट लॉस ड्यू टू, अच्छा मतलब ये लॉस को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया होगा, ठीक है। एंड उसके चलते अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइन, इंश्योरेंस क्लेम भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सबमिट किया है, ठीक है। तो फिर आगे जाके जब इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा तो उसका रिवर्सल एंट्री हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी अगर देखा गया, ये एडजस्टमेंट मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि पूरा गेम चेंजर है करके, बट फिर भी अगर देखा गया, इसको हटा कर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो मज़ा नहीं आया। मतलब खास करके जब आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है, एशियन पेंट बहुत ही बड़ी कंपनी है, 40% 60% के आसपास का मार्केट शेयर उनके पास है, उस हिसाब से इनके पास 20% 18% फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एशियन पेंट ने तो कमाल कर दिया था, सेंचुरी लगाई थी, आज भी हमें याद है। तो उस हिसाब से बर्जर पेंट के नंबर में वो मज़ा नहीं आया, तो ये एक हम लोग नेगेटिव पॉइंट को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। दैन टैक्स एडजस्टमेंट रहते हैं, फिर उसमें पैट की अगर हम लोग बात करें, वो भी ईयरली क्वार्टरली गिरावट नज़र आ रहा है, तो ईपीएस भी हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो बर्जर पेंट, अच्छा सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, यस बर्जर पेंट मेरे पास भी है, 5 साल में पैसा डबल करने के लिए आराम से पैसा यहाँ पे बन जाते हैं। बट यस, इस वक्त के जो नंबर से इतने एनर्जेटिक नज़र यहाँ पे नहीं आए। एंड एशियन पेंट के नंबर बहुत अच्छे आए ना, तो इसके चलते शायद से इसकी खास करके पिटाई भी यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फटाफट हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।